राजनीति अभी हाल के दिनों में कभी शांत नहीं रही, लेकिन हाँ, अब और बड़ी उथल पुथल के आसार नजर आने लगे। पहले तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के नेता और मंत्री दीपक केसरकर ने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे को आत्ममंथन करने की सलाह ही दी थी, जिसके बाद अटकलें कुछ ऐसी लगाई जा रही थी कि दोनों शिवसेना एक हो सकती है। लेकिन अब इसी बीच में एनसीपी और उद्धव वाली शिवसेना के बीच में भी मतभेद हो गया है। जी, मतभेद छत्रपति संभाजी महाराज पर एनसीपी के दिए बयान को लेकर। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजीत पवार का संभाजी महाराज को लेकर दिया बयान बवाल की वजह बना हुआ है कि अब एनसीपी के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर जितेंद्र आभार ने भी विवादित बयान दे दिया है, जिससे उद्धव वाली शिवसेना और एनसीपी के बीच में मामला बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल एनसीपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र आभार ने औरंगजेब को हिंदू विरोधी नहीं बताया था। अगर वो हिंदू विरोधी होता तो जिस जगह पर छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें निकाली गई, वहां मौजूद विष्णु मंदिर को भी तोड़ देता, जिस पर बीजेपी को मौका मिल गया है महाविकास अघाड़ी गुट पर हमलावर होने का। वहीं उद्धव गुट के नेता और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे ने भी जितेंद्र आभार पर ये बोलने के लिए निशाना साधा और फिर ऐसी टिप्पणी कर दी कि खुद भी विवादों में घिर गए। दानवे ने कह दिया कि औरंगजेब क्रूर और हिंदू विरोधी था, उसी ने संभाजी महाराज का वध किया था। अब इसी वध शब्द पर दानवे की भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं नागपुर विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन सत्र में अजीत पवार ने ये कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य रक्षक थे, उन्हें धर्मवीर कहना ठीक नहीं होगा। मतलब एनसीपी तो महापुरुषों को लेकर गड़बड़ कर ही रही थी, जिससे उद्धव गुट की शिवसेना भी इत्तेफाक नहीं रख रही थी। वहीं अब उद्धव गुट की शिवसेना के नेता ने संभाजी के लिए वध जैसे शब्द का प्रयोग करके बवाल मचा दिया है। इससे इन दोनों गुटों के बीच में तो विवाद पैदा हो ही गया है और बीजेपी को मौका मिल गया है। महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव गुट के नेता का देश के महापुरुषों के लिए कुछ गलत शब्दों का चयन करने पर जमकर विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ राज्य के विधानसभा में इस्तेमाल किए जा रहे शब्दों पर जमकर विरोध किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पवार के खिलाफ नारेबाजी की है, उनका पुतला फूंका है। भाजपा ने अजीत पवार के बयान को संभाजी के लिए अपमानजनक बताया है। बीजेपी विधायक देवयानी फरंदे ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रुख हमेशा से हिंदुओं के खिलाफ रहा है। पवार लगातार विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ टिप्पणी की और उनका अपमान किया। उन्हें माफी मांगनी चाहिए और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बाला साहेबांची शिवसेना मतलब शिंदे गुट वाली शिवसेना ने भी बीजेपी के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया। शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर प्रदर्शन का आयोजन किया और छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में नारे लगाए। अब आपको ये भी बता दें कि जिन संभाजी महाराज पर टिप्पणी करने को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बवाल मचा है, वो आखिर थे कौन थे संभाजी महाराज? छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के महान शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे। संभाजी का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर के किले में हुआ था। शिवाजी महाराज को संभाजी महाराज से अपार प्रेम था। संभाजी जब 2 साल के थे तब उनकी मां सईबाई की अकाल मृत्यु हो गई थी। उसके बाद राजमाता जीजाबाई ने उनकी देखभाल की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा अभियान पर निकले थे तो संभाजी महाराज को भी अपने साथ ले गए थे। उस समय संभाजी सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कई बातों को बहुत करीब से देखा था। शिवाजी महाराज के आगरा छोड़ने के बाद उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में रखा था। हालांकि 20 नवंबर 1666 को संभाजी रायगढ़ पहुंच गए थे और आगरा से रायगढ़ के बीच में इतनी कम उम्र में उनके चतुराई की कई कहानियां मशहूर हुई। हालांकि 11 मार्च 1689 को वो दिन भी आया जब औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की इस्लाम न कबूलने पर बड़ी ही क्रूरता के साथ हत्या कर दी थी। अब जब उन्हीं संभाजी का विधानसभा में अपमान हुआ, उनके लिए अब शब्दों का प्रयोग किया गया, तो फिर बीजेपी को ये बात नागवार गुजर गई है और अब महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी उथल-पुथल की आशंका जताई जा रही है। वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में अमूमन हमेशा रहने वाली उथल-पुथल और फिर संभाजी को लेकर कहे गए अब शब्दों पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।